Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Now, after talking about certain birth control devices, we will talk about these terms also, MTP, STD and infertility. What are these? So many question comes from this one also. तो पहले लेते हैं MTP. What does it mean? That is medical termination of pregnancy. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सी आफ्टर यूजिंग बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस स्टिल द प्रेगनेंसी ऑकर. ओके, not you can say in certain cases if pregnancy occur, like in case of rape. Okay, and if pregnancy occur but it is not good for mother एज वेल एज चाइल्ड. ठीक है, दोनों के लिए ही कुछ ना कुछ डेंजर है उसमें. अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू की गई तो दोनों को ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या फिर चाइल्ड में कोई बर्थ डिफेक्ट है, सॉरी डेवलपमेंट डिफेक्ट है एंड एनी अदर कॉम्प्लिकेशन इफ़ देयर इज इन दी प्रेगनेंसी, तो उस प्रेगनेंसी को क्या करना पड़ता है? वी हैव टू टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी. ओके, नाउ टर्मिनेट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस टर्म MTP और यू कैन से वी आर गोइंग फॉर अबॉर्शन. ओके, नाउ जो ये अबॉर्शन होता है इट इज़ डन, इट शुड बी डन एट द 12 वीक, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही इट शुड बी डन. सेकेंड ट्राइमेस्टर अगर अबॉर्शन किया जाए इन सेकेंड ट्राइमेस्टर देन इट कुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मदर एज वेल एज फॉर चाइल्ड. ठीक है, तो ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट कैन बी डन. एक और वर्ड आता है यहाँ पर, दैट इज़ एमनियोसेंटेसिस. ओके, क्या मतलब होता है इसका? एज यू नो, जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो के चारों तरफ यहाँ पर एक फ्लूइड होता है विच इज़ कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड. ओके, इस फ्लूइड की सेल्स को अगर लिया जाए थ्रू इंजेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे ही नीडल को इंसर्ट करा के एमनियोटिक फ्लूइड देकर लिया जाता है एंड इट इज़ टेस्टेड. सो ऑन दैट बेसिस इट कैन बी टेस्टेड टू आइडेंटिफाई एनी डेवलपमेंट इशू. अगर बेबी का सही से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई डिफेक्ट है बेबी में, दैट एनी इश्यूज कैन बी आइडेंटिफाई. बिसाइड्स ऑफ इट ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ चाइल्ड. ओके, विच इज़ नाउ डेज मिस यूज़ हो रहा है उसका, बिकॉज अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो दे आर अबॉर्टेड बिकॉज दे डोंट वांट गर्ल चाइल्ड. तो यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस इट वाज इन्वेंटेड टू फाइंड आउट एनी डेवलपमेंट इशू. ठीक है, एक तरह से कुछ प्लस करने के लिए ही ये जो टेक्निक आई थी, बट इस टेक्निक का मिस यूज़ क्या हो रहा है? दे आर फाइंडिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस द अबॉर्शन रेट ऑफ गर्ल चाइल्ड इज इंक्रीज्ड. ओके, सो दैट इज़ द मिस यूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस. नाउ इसलिए ही आज की डेट में ये वाली चीज़ क्या हो गई है? बैन हो गई है. टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज बैंड. ओके, नाउ द सेकेंड टर्म इज व्हाट? STD. STD फुल फॉर्म क्या होगा? सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. नाउ ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, व्हाट? ड्यूरिंग द sexual intercourse, what are the disease occur or transmitted from the one partner to another, that is called sexually transmitted disease. क्या है? sexually transmitted disease. okay, now इस sexually transmitted disease को एक और नाम भी दिया जाता है. it is also called as the vulnerable disease. Okay, it is also called as the RTI, that is reproductive tract infection. ओके, तो इस अलग अलग नाम से इनको हम बोल सकते हैं. मोस्टली कौन कौन सी डिजीज़ इसके अंडर आती है जो सेक्चुअली ट्रांसमिट होती है? लाइक गोनोरिया, ओके, सिफिलिस. इसके अलावा यहाँ पे एड्स जो वेरी फेमस किससे होता है? HIV से होता है. बिकॉज बिसाइड्स ऑफ एड्स हर्पीज और यू कैन से जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ट्स, ओके, एंड हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी, दे आर सर्टेन डिजीजेस जो क्या है? दे कम्स अंडर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ये डिजीज़ क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है. और कोई दूसरे रीज़न भी क्या होते हैं? एक तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स दे आर ट्रांसफर. बिसाइड्स ऑफ इट, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन की
ट्रीटमेंट किया, कोई नीडल है और उसको हमने क्या रख दिया, कहाँ यूज़ कर दिया, एक हेल्दी पर्सन में यूज़ कर दी वो नीडल. सो बाय दिस ऑल्सो द डिजीज़ गेट ट्रांसफर. ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑल्सो द डिजीज़ कैन ट्रांसफर. ओके, एज वेल एज फ्रॉम मदर टू देयर चाइल्ड. ठीक है, जब मदर क्या है, प्रेग्नेंट है और उस टाइम अगर उसको वो डिजीज़ है तो वो उसके फीटस में भी ट्रांसफ़र हो सकती है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा. सो दीज आर द सर्टेन अदर रीज़न बिहाइंड दी STDs. ओके, इसमें से जो आपको ये डिजीज़ दिख रही है, एड्स, जेनाइटल हर्पीज एंड हेपेटाइटिस बी. क्या क्या बोल रही हूँ मैं, एड्स, जेनाइटल हर्पीज एंड हेपेटाइटिस, दीज 3 डिजीज दे आर इनक्योरेबल. अगर ये एक बार हो जाती है तो इसका कोई क्योर आज तक नहीं है फाइंड आउट किया गया. दे आर इनक्योरेबल डिजीज. क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आगे चले. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इनफर्टिलिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनफर्टिलिटी? फर्टिलिटी यानी टू गिव राइज टू और टू हैव अ प्रेगनेंसी और टू गिव राइज टू अ यंग वन. बट इनफर्टिलिटी दोज कपल जो क्या करते हैं, ड्यू टू वेरियस रीजन दे आर नॉट एबल टू गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड, दोज आर कॉल्ड इनफर्टिलिटी. ठीक है, अब कपल्स हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर. ठीक है, मदर में भी हो सकती है, मतलब मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी वो प्रॉब्लम हो सकती है. कपल में जनरली स्पर्म का प्रॉब्लम रहता है कि लाइक स्पर्म काउंट कम होता है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो प्रेगनेंसी डज नॉट अकर ना. इसके अलावा बहुत सारे अलग रीज़न भी होते हैं, लाइक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है या ड्रग्स कुछ है वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है. सो वो वाली प्रॉब्लम तो हम क्या करते हैं, उनको गाइड करके वी कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम. बट एक्चुअली अगर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में समटाइम्स प्रॉब्लम कैन नॉट बी क्योर्ड लाइक दिस. तो उस केस में देयर आर सर्टेन techniques developed nowadays called as ART, that is assisted reproductive techniques. ठीक है, क्या है, कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है जो उन कपल को क्या करती है, दे असिस्ट देम टू हैव अ बेबी. ओके, तो क्या होगा, अब इसके अंदर पहला जो कैटेगरी है दैट इज़ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्या कैटेगरी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो यानी कि क्या, लैब, ऐसी टेक्निक जिसमें फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ किया जाता है, एक लैब के अंदर किया जा रहा है. क्या किया जा रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ किया जा रहा है, एक लैब के अंदर किया जा रहा है. जनरली क्या करते हैं, ओवा को तो कहाँ से ले लेते हैं, फीमेल, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे मदर से लिया जाता है. एंड स्पर्म इज टेकन फ्रॉम फादर. ओके, ड्यू टू एनी रीज़न मदर और फादर का जो ओवा और स्पर्म है वो क्या कर रहे हैं, इन द फीमेल ट्रैक्ट वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. तो क्या किया, आर्टिफिशियली वी आर टेकिंग ओवा एंड स्पर्म फ्रॉम दोज पर्सन, उसको बाहर लेके एंड दे आर फ्यूज टुगेदर इन द लैब. क्या कर रहे हैं, यहाँ लैब में उनको फ्यूज़ किया जा रहा है एंड दे आर मेकिंग जाइगोट. ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि लैब में हम एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. ठीक है, क्योंकि लैब में ये वाला किया जा रहा है इसलिए हमको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी. ओके, नाउ अभी जाइगोट का कहाँ इम्प्लांटेशन हो रहा है, मतलब कहाँ ये ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके बेसिस पे भी ये 2 टेक्निक में डिवाइड किया गया है. ये जाइगोट क्या करेगा, नाउ इट स्टार्ट क्लीवेज और डिवाइड करना शुरू करेगा एंड ये बहुत सारे ब्लास्टोमियस बनाना शुरू कर देगा. ओके, यू नो इट वेरी वेल. नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो. प्रीवियस वीडियो मतलब प्रीवियस चैप्टर, प्लीज़ गो थ्रू इट, तो आपको ये वाला भी क्लियर होगा. ठीक है, ना ब्लास्टोमियर्स, अगर ये ब्लास्टोमियर्स 8 नंबर में है, 8 सेल वाले ब्लास्टोमियर्स को क्या किया जाता है, इम्प्लांट करेंगे. तो इफ़ यू नो 8 ब्लास्टोमियर कहाँ रहता है, ऊपर फेलोपियन ट्यूब तक ही रहता है. जब एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलरी इस्थेमिक रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, वहाँ से वो क्लीवेज शुरू हो जाता है, डिवीजन शुरू हो जाता है एंड ट्रैवल करके वापस यूट्रस में आता है. बट अभी ये वाली सेल कहाँ ट्रांसफ़र की जाती है, फेलोपियन ट्यूब में इसको इंसर्ट किया जाता है. ठीक है, इस वाले जाइगोट को डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट किया जाता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज दी जिफ्ट.
ओके इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? जिफ्ट, दैट इज व्हाट, क्या फुल फॉर्म है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर 8 ब्लास्टोमेयर्स तक को इम्प्लांट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जिफ्ट। और इसके अलावा अगर यहाँ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स लिए और मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो अब ये कहाँ करेंगे? डायरेक्ट यूट्रस में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। एंड इफ़ दे आर ट्रांसफरिंग इन यूट्रस, दिस टेक्निक्स इज कॉल्ड इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। क्या है? इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। ठीक है, टेक्निक समझ में आई? क्या क्या टेक्निक हो गई? जिफ्ट एंड आईयूटी, जिफ्ट एंड आईयूटी, जाइगोट ट्रांसफ़र। जाइगोट ट्रांसफ़र को 2 टेक्निक हुई, एक तो जिफ्ट हुई और दूसरी आईयूटी। ठीक है, अगर उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं जिफ्ट। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, यूट्रस में कर रहे हैं तो जाइगोट इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफ़र। समझ में आई? ये क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके ना, अगर ही हमने क्या किया, इसकी जगह जो ओवा या स्पर्म है उसका फ्यूज़न लैब में ना होके, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन लैब में ना होकर फीमेल के यूट्रस में ही हो रहा है, जैसे कि नॉर्मली होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड टेक्निक इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन नेचुरल कंडीशन। यानी कि किस में हो रहा है? इट इज़ टेकिंग प्लेस जाइगोट फॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द वीमेन यूट्रस, जैसे नॉर्मली होता है। ठीक है, बट यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम्स बहुत सारी रहती है कि कई बार होता है कि कुछ वीमेन है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस ओवा, बट उनका जो यूट्रस का एनवायरनमेंट है विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फीटस। ठीक है, कि ऐसी मदर जो ओवा तो अच्छे से है, उनका ओवा का कंडीशन हेल्दी है, बट यूट्रस इतनी सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करता फीटस के डेवलपमेंट के लिए। और कुछ ऐसी फीमेल होती है जिनका ओवा अच्छा कंडीशन नहीं होता, बट यूट्रस में जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ वेरी गुड फॉर दी फीटस डेवलपमेंट। तो क्या किया जाता है उस केस में? यहाँ पे क्या किया जाता है? ओवा को लिया जाता है, ओवा इज़ टेकन फ्रॉम द फीमेल जिसके अंदर यूट्रस का जो एनवायरनमेंट है विच इज़ नॉट गुड। ओके, तो इट इज़ टेकन फ्रॉम द डोनर, यू कैन से दोज फीमेल आर डोनर, एंड दे इंसर्टेड इनटू अनदर फीमेल जिसमें यूट्रस का कंडीशन कैसा है? इट इज़ गुड। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ दिस इन वीवो फर्टिलाइजेशन ऑकर, कि ओवा यहाँ से लिया और यहाँ फीमेल दूसरी फीमेल में इंसर्ट करा दिया। दोज आर कॉल्ड सैरोगेट मदर ऑल्सो, यू कैन से कि हमने दूसरे एक वुमेन में अपना ओवा लिया और वहाँ इंसर्ट करा दिया सो दैट कि अब वहाँ पे वो ग्रो कर सकेगा। फिर वहाँ पे स्पर्म भी इंट्रोड्यूस कराना होता है। देखो, जाइगोट नहीं करा रहे हैं हम, सिर्फ ओवा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं करा रहे हैं, बिकॉज हम ये लैब में नहीं कर रहे। समझ में आ रही है मेरी बात? वी आर नॉट डूइंग इट इन लैब, वी आर जस्ट डूइंग डायरेक्टली इंसर्टिंग द ओवा ओनली। ठीक है, ये तो फीमेल का प्रॉब्लम हो गया। बट समटाइम्स व्हाट हैपन इन केस ऑफ मेल, sperm count is also very less. Okay, sperm count is very less. Okay, one more thing is what, ये वाली जो टेक्निक है, this technique is known as gift. इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट। क्या फुल फॉर्म है? गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। याद रहेगी क्या बोल रही हूँ? गिफ्ट। पहले जो था वो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र था, दैट वाज जिफ्ट। अब यहाँ पे एक दूसरी टेक्निक आएगी इन वीवो की। फर्स्ट टेक्निक तो ये हो गई, दूसरी टेक्निक है दैट इज़ ICSI, दैट इज़ इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन। ठीक है, इस केस में क्या किया जाता है? जो डोनर मेल है
उसका डायरेक्ट स्पर्म लिया जाता है एंड डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द ओवा, ओवा के अंदर डायरेक्टली ही इंसर्ट कर दिया तो शॉर्ट यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या बोल रही हूँ, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवाना। तो यहाँ पे मेल का जो स्पर्म है वो डायरेक्टली ओवा के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन। ठीक है, नाउ द थर्ड टेक्निक इज व्हाट, जहाँ पे स्पर्म काउंट क्या रहता है, कम रहता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताई थी आपको कि स्पर्म काउंट इज़ वेरी लेस। ना उस कंडीशन में क्या किया जाता है, यहाँ पर इंसेमिनेशन किया जाता है आर्टिफिशियली। क्या है, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियली स्पर्म को लिया कहाँ से, किसी भी डोनर से जिसके पास स्पर्म काउंट बहुत अच्छा है, उसके डोनर से स्पर्म को लिया, या तो उसे इंसर्ट कर दिया किसी फीमेल की वेजाइना में, वहाँ से वो अपने आप ही ट्रैवल करके, क्योंकि ये स्पर्म का जो क्वालिटी है इट्स वेरी गुड, तो ये दे कैन ट्रैवल एंड दे कैन रीच अप टू द फैलोपियन ट्यूब, या फिर उसको कहाँ, यूट्रस के अंदर ही डायरेक्ट ट्रांसफ़र करा देते हैं। दिस टेक्निक इज नोन एज दी IUI, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। क्या है, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, डायरेक्ट यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस करा देना। इफ़ यू नो देयर इज़ अ विक्की डोनर मूवी केम, इफ़ यू हैव वॉच दैट मूवी, तो वहाँ पे वही किया जा रहा था, द बेस्ट क्वालिटी स्पर्म इज टेकन फ्रॉम एनी डोनर मेल, एंड उसको जो कपल है जहाँ पे इनफर्टिलिटी का इशू है जिन कपल में, वहाँ पे डायरेक्ट फीमेल के अंदर वो स्पर्म को इंसर्ट करा दिया जाता है। तो ये सब क्या है, इन विवो कंडीशन में हो रहा है। यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन बाहर नहीं हो रहा है वुमेन की बॉडी से, इट इज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड द वुमेन बॉडी ओनली। ठीक है, तो अगर ओवरऑल हम सारी टेक्निक्स देखें जो मेन टेक्निक्स है, तो देखो मैं सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ। द फर्स्ट टेक्निक इज व्हाट, दैट इज द जिफ्ट, सेकेंड इज द IUT, थर्ड इज द अगेन गिफ्ट, देन फोर्थ इज द ICSI, देन 5 इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके अंदर IUI। ठीक है, जिफ्ट जाइगोट का ट्रांसफर हो रहा है। ये जो दोनों टेक्निक है, दीज आर इन विट्रो टेक्निक एंड दीज 3 आर इन वीवो टेक्निक। ये फर्टिलाइजेशन इसमें जो हो रहा है वो लैब में हो रहा है। तो जाइगोट का अगर वो 8 ब्लास्टोमियर्स है तो वो यहाँ पे जाइगोट डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स का है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बट जाइगोट जो फॉर्मेशन हो रहा है वो लैब में हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट गैमीट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गिफ्ट में। इसमें स्पर्म को लिया, ये मेल वाला प्रॉब्लम है, तो ये स्पर्म को लिया और डायरेक्ट ही वेजाइना में एंटर करा दिया, मतलब इंसेमिनेशन, सॉरी डायरेक्ट ही ओवा में एंटर करा दिया, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन। एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया, जो स्पर्म को लिया और उसको डायरेक्ट कहाँ इंसर्ट करा दिया, यूट्रस के अंदर इंसर्ट करा दिया। सो आई होप क्लियर होगी। जिफ्ट, IUT, गिफ्ट, ICSI and artificial insemination. Okay, so these are the techniques. Basically इस पे डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, या इस पे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 8 ब्लास्टोमियर के ऊपर कि अगर 8 ब्लास्टोमियर का जाइगोट है तो कहाँ इंसर्ट होगा या कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो कहाँ यूज़ होगा। तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आएगा, या इनका फुल फॉर्म भी आ सकता है। एनीवन, उन सबका किसी का भी फुल फॉर्म भी आपको नीट में पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ऑल द इनफर्टिलिटी इश्यूज एंड रिलेटेड टेक्निक्स, ARTs। आई होप ये वाली सारी टेक्निक्स आपको क्लियर होगी, एंड इसी के साथ ही पूरा चैप्टर भी आपको क्लियर होगा। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।